हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू थेरा क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास, उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे मुगल साम्राज्य को। देखते हैं जहांगीर के बारे में। इसका टाइम था 1605 से 1627 ईस्वी। जहांगीर का जन्म होता है 30 अगस्त 1569 को। अकबर के ये बेटा था जिसका नाम था जहांगीर। इसके बचपन का नाम पूछा जाता है सलीम था। इसका जन्म होता है 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में होता है। किसकी गर्भ से होता है? मरियमुज़्ज़मानी, राजा भारमल की बेटी थी। जो आमेर के राजा थे, इनकी भारमल की बेटी थी मरियमुज़्ज़मानी की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने इनको मरियमुज़्ज़मानी की उपाधि दी थी। चलिए आगे बात करेंगे। खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु, जिसका क्या नाम था? जिनका नाम था अर्जुन देव, इनको फांसी दिलवा दी थी। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि सिखों के किस गुरु को जहांगीर ने फांसी दिलवाई थी? तो सिखों के 5वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव। किस कारण से दिलवाई थी? क्योंकि जहांगीर का बेटे खुसरो की ये सहायता कर रहे थे। नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। विवाह के उपरांत जहांगीर ने उसको कौन सी उपाधि दी थी? नूरजहां की उपाधि दी। नूरजहां ने एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण कराया था। कहाँ पर है ये आगरा में है, जो पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रादुरा, ये जड़ाव का काम किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी इमारत है जिसमें पहली बार पित्रादुरा का ये जड़ाव का काम किया गया था? तो यही है एतमादुद्दौला का मकबरा। नूरजहां ने बनवाया था। कहाँ पर? आगरा में, अपने पिता की याद में। ये एतमादुद्दौला जो थे नूरजहां के पापा थे। आगे बात करेंगे जहांगीर के श्रेष्ठ पुत्र जिसका नाम था खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। जहांगीर ने अपने साम्राज्य में तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। जहांगीर का शासनकाल किसके लिए फेमस था? चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता था। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे जिनका नाम था उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। काफ़ी बार इनके चित्रकारों के नाम याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। मैंने कल बताया था अकबर के दरबार के चित्रकार और जहांगीर के दरबार के, इनको तो याद ही रखना, इनसे क्वेश्चन बनता ही है। जहांगीर की आत्मकथा थी जिसका नाम था तुजू के जहांगीरी, फारसी भाषा में लिखी गई थी। आगे देखेंगे प्रमुख स्थापत्य हैं। स्थापत्य आगरा का फोर्ट, मतलब आगरा का किला कहाँ पर है? आगरा में है। अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। टाइम था 1565 से 1573 ईस्वी। फतेहपुर सीकरी जानते ही हैं, अकबर ने इसका निर्माण कराया था। आगरा से थोड़ी ही दूर पे ये स्थित है। 1531 से 1585 इसका टाइम पीरियड था। ताजमहल शाहजहां ने 1631 से लेकर के 1648 के टाइम में इसने इसका निर्माण करवाया था। जामा मस्जिद दिल्ली की, देखिए जामा मस्जिद अगर दिल्ली की पूछेगा तो शाहजहां ने बनवाई थी 1650 से लेकर के 1656। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था 1638 से 48 के बीच में। और बीबी का मकबरा, ये काफ़ी बार पूछा हुआ सवाल है, औरंगजेब ने इसका निर्माण कराया था 1651 से 1661 के बीच में। बीबी के मकबरे को ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश सम्राट जिसका नाम था जेम्स प्रथम का राजदूत, उसका क्या नाम था? टॉमस रो। क्वेश्चन पूछा जाता है जहांगीर के दरबार में आया था टॉमस रो। किसका राजदूत था ये? जेम्स प्रथम का राजदूत था। ये भी याद रखिएगा क्योंकि एक बार क्वेश्चन बना था कि जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश सम्राट राजदूत टॉमस रो किसका राजदूत था? तो ये जेम्स प्रथम का था या ब्रिटिश कंपनी की तरफ से आया था? तो याद रखिएगा जेम्स प्रथम ने इसको भेजा था। शाहजहां की बात करेंगे तो 1628 से 1658 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड था। शाहजहां का जन्म होता है जनवरी 1592 में। जहांगीर की पत्नी जिसका नाम था जगत गोसाई, इसके गर्भ से होता है। कहाँ पर? लाहौर में। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। क्या नाम था इसके बचपन का नाम? खुर्रम। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह किससे होता है? आसफ खां की बेटी जिनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, और बाद में ही ये मुमताज़ महल के नाम से विख्यात होती हैं। मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद में उसकी याद में शाहजहां ने उसकी कब्र पर ताजमहल, निर्माता कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माता कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। इसका निर्माण कराया था किसने? शाहजहां ने। मुगल कालीन कुछ प्रमुख किताबें हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है, स्क्रीनशॉट रखिएगा, बार बार पढ़ते रहिएगा, रिविजन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए तुजू के बाबरी जिसका नाम था बाबरनामा के नाम से जानते हैं। बाबर इसका लेखक था। कौन सी भाषा थी? ये भी ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जाता सवाल है। तारीख रशीदी मिर्ज़ा हैदर दुगलत इसका लेखक था। भाषा थी इसकी फारसी। हुमायूं नामा इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन बनता है कि हुमायूं नामा का लेखक कौन था? तो याद रखिएगा इन्हीं की बहन थी गुलबदन बेगम। इसने अकबर के कहने पर हुमायूं नामा की रचना की थी। कौन सी भाषा थी? फारसी। तारीख सलातीन अफगान अहमद यादगार ने लिखा था फारसी भाषा में। हबीबुस्सियार एवं कानून हुमायूनी किसने लिखा था? खोंद मीर ने फारसी भाषा में।
तारीख है शेर शाही, तोहफा है अकबर शाही। अब्बास खान सरवानी ने लिखा था फारसी भाषा में। अकबरनामा तो फेमस ही है, अबुल फजल ने लिखा था फारसी भाषा में। तबकाते अकबरी, देखिए अकबरनामा और तबकाते अकबरी दोनों का लेखक अलग है। निज़ामुद्दीन अहमद ने इसको लिखा था फारसी भाषा में, किसको? तबकाते अकबरी को। मुंतखब तवारिख, ये अब्दुल कादिर बदायूं ने लिखा था फारसी भाषा में। इकबाल नामा ए जहांगीरी, इसका लेखक था मोतमिद खां, फारसी भाषा में इसको लिखा था। तज़किरातुल वाक़ियात, ये लिखा था ज़ोहर आफ्ताबची ने फारसी भाषा में। वाक़ियात मुश्ताकी किसने लिखा था? रिज़कुल्लाह मुश्ताकी ने फारसी भाषा में। गाइस इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करेंगे अप्रैल 1658 में धर्मत का युद्ध होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि धर्मत का युद्ध कब होता है? तो धर्मत का युद्ध 1658 में शाही सेना और औरंगजेब के बीच हुआ, जिसमें शाही सेना की पराजय होती है और औरंगजेब इसमें जीत जाता है। इसके बाद में होता है सामूगढ़ का विद्रोह होता है। कब? मई 1658 में सामूगढ़ का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ। इसमें दारा शिकोह की पराजय होती। दारा शिकोह ने सिर्रे अकबर के नाम से उपनिषदों का अनुवाद कराया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन बना है कि दारा शिकोह ने उपनिषदों का निर्माण किस नाम से करवाया था? तो यही पूछा जाता है सवाल, सिर्रे अकबर के नाम से कराया था। शाहजहां की मृत्यु होती है 22 जनवरी 1666 ईस्वी में और उसके बाद में राजा बनता है, सम्राट बनता है कौन? औरंगजेब। ये दोनों युद्ध इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। औरंगजेब की बात करेंगे, टाइम था इसका 1658 से 1707 ईस्वी। मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म होता है 3 नवंबर 1618 को। कहाँ पर? उज्जैन के पास दोहद नामक स्थान पर शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ। औरंगजेब ने जुलाई 1658 में अपना पहला राज्याभिषेक कराया। इसके दोनों राज्याभिषेक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछा गया है। पहली बार कराता है जुलाई 1658 में और उसके बाद में राज्याभिषेक कराता है जून 1659 में। कहाँ पर करता है? दिल्ली में। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म का स्वीकार न करने के कारण सिखों के 9वें गुरु, जिनका नाम था तेग बहादुर, उनकी हत्या करवा दी थी। कब? 1675 ईस्वी में। अभी हमने जहांगीर का पढ़ा था, वो कौन थे? अर्जुन देव थे। और ये सिखों के 9वें गुरु थे जिनका नाम था तेग बहादुर। इनकी हत्या कौन करवाता है? ये औरंगजेब कराता है। आगे बात करेंगे, औरंगजेब वीणा नामक वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो याद रखिएगा वीणा। औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया था और औरंगजेब की मृत्यु 21 फरवरी या 3 मार्च को 1707 को अहमदनगर में हुई थी। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। ये बहुत कट्टर था, फिर भी याद रखिएगा, सब पूछा जाता है कि किसके दरबार में, किस मुगल सम्राट के दरबार में सबसे ज़्यादा हिंदू लोग रहते थे? तो हिंदू लोग जो थे ये औरंगजेब के टाइम में ही थे, याद रखिएगा। इस बात से लोग शक भी करते हैं, पता नहीं ये इतना कट्टर था कि नहीं, लोगों ने ऐसा बना रखा है, लेकिन याद रखिएगा औरंगजेब के टाइम पीरियड में ही सबसे ज़्यादा हिंदू लोग इसके दरबार में काम करते थे। आगे बात करेंगे, मुगल शासन व्यवस्था क्या थी? मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, मीर बख्शी, ये टर्म याद रखिएगा। मीर बख्शी किससे संबंधित था? सैन्य विभाग से। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द का अर्थ होता है भू राजस्व से संबंधित था। मुगलों की सैन्य व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। न्याय विभाग का प्रमुख काजी उल कुजात कहलाता था। अकबर के समय में भूमि को उपज के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया था, पोलज, परती, चाचर और बंजर। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर से देख लीजिएगा। अकबर ने भूमि को उपज के आधार पर कितनी श्रेणियों में बांटा था? 4, पोलज, परती, चाचर और बंजर। मुगल बादशाह और उनके मकबरे, इनसे क्वेश्चन बनता है, मिलान करने के लिए अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना है। बाबर का मकबरा कहाँ पर था? काबुल में था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। अकबर का मकबरा सिकंदरा, कहाँ पर है सिकंदरा? आगरा से कुछ ही दूर पर। अगर ऑप्शन में आगरा सिकंदरा दोनों रहेगा तो आप सिकंदरा के साथ जाइएगा, सिकंदरा नहीं है तब उसके बाद आगरा के साथ जाना है, राइट। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर था? लाहौर, शाहदरा लाहौर में। और शाहजहां का मकबरा जानती ही आगरा में है। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद, दौलताबाद में स्थित है। आज की कंप्लीट होती है क्लास, आगे हम लोग देखेंगे उसके बाद में मराठे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। रिवीजन बार बार करते रहिए, उसी से हम लोगों का अच्छे भला होगा, ठीक है। जब तक अगर रिवीजन नहीं करेंगे कितना पढ़ लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं। चलिए हंसते मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।